वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि नहीं पीछे का क्लास देखेंगे तो फिर आगे की बातें समझ में नहीं आती है। और यह है मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित तभी समझ में आती है जब आप पीछे का काम किए होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अच्छा, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 3x+5 के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं और तीनों विकल्प में आपको चुनना है कि कौन सत्य है यानी कौन सही है, और जब सही है तो क्यों है ये भी बताना है मेरे को। तो आ जाओ मेरे भाई, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ क्वेश्चन को, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, देखो हमारा जो समीकरण दिया है y इक्वल टू 3x+5 दिया है। तो देखो ऐसे ही बताते हैं आपको, जब दो वेरिएबल हो, देखो y भी है x भी है, मतलब दो चर वाला इस समीकरण है। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो हल होगा अनेक को हल होगा। इस रेखा के लिए अनेक के बिंदु आ सकती है, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि x का मान रखते जाओगे तो y का मान आते जाएगा, तो एक बिंदु, अगेन कोई x का मान रखो y का मान आएगा, एक और बिंदु, मतलब बहुत सारे बिंदु आ सकते हैं। इसलिए इसका जो हल होगा अनेक हल होगा। तो लिखेंगे इसका जो हल होगा आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब बोला है ठीक है, आपने हल तो बता दिया इक्वेशन को देख करके, लेकिन क्यों है ये भी बताओ। तो लिखेंगे इसका रीजन, क्योंकि यह क्योंकि यह रैखिक समीकरण है, क्योंकि यह रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। देखिए इसका रीजन है क्योंकि यह रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है, और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं रैखिक समीकरण का, तथा प्रत्येक बिंदु के लिए इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु के लिए जो रैखिक समीकरण का हल होता है उसके लिए एक हल होता है। लेकिन जो हमारा ये y इक्वल टू 3x+5 है, इसके लिए अनेक बिंदु हो रहे हैं, इसलिए इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, समझ में आई बातें? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो ये था हमारा फर्स्ट प्रश्न। अब मैं प्रश्न संख्या 2 को देखता हूँ क्या है। 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अच्छा, ये खुद से आपको काम करना है। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया है, इनका 4 हल लिखना है, यानी बिंदु बताना है। आइए मैं इस प्रश्न को बनाता हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, आप बस ध्यान से देखते चलो, मैं बनाते जाऊंगा और एक प्रश्न बना दूंगा ना,
तो आप अगला प्रश्न खुद बना दोगे। दूसरा का पहला क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7, ये प्रश्न है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण बनाएंगे। देखो 2x प्लस वाई बराबर 7 है, हमें 4 हल लिखना है। तो ये y है ना, y को रखो, ये 7 है तो 7 को भी रखो, ये प्लस है ना, इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। y इक्वल टू 7 माइनस 2x हो गया। अब आपको 4 हल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो x है ना, x का मान अपने खुद से रखते जाएंगे, y का मान आते जाएगा, वही हमारा हल होगा। तो आप क्या करो ना, x का मान 0 रखो, पहले अपने मन से रखना है। आपको मन नहीं है 0 रखने का, नहीं रखो। आपका मन है 1 रखने का, 1 रख लो भाई, आपका मन, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अब देखो जब x में हम 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या होगा, लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 2 गुना x का मान क्या रखना है 0, तो 2 गुना 0 हो गया। अब देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, 2 और 0 से करेंगे 2, नहीं 0 ना, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करोगे 0 हो जाता है। यानी हमारा y का जो मान आ गया 7 आ गया, y का मान 7 आ गया। तो जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 7 आया। उसी तरह हमें अभी एक हल हुआ, इसके तरह 4 हल चाहिए हमें। अब रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7, 2 गुना x का मान क्या रखना है 1, तो देखो y बराबर 7 माइनस 2 गुना 1 2, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। अब रखते हैं x बराबर 2, अपने मन से जो मन है सो रख सकते हो रखने पर। ये हो जाएगा y बराबर 7 माइनस x का मान क्या देना है 2, तो y बराबर हो जाएगा 7 2 दूनी के 4, तो यहाँ से 7 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 3। अभी 3 हल हुआ ना, एक और निकालना है, तो x बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना x का मान 3, तो y बराबर हो जाएगा 7 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा 1। अब देखो x का मान मैंने 0 रखा तो y 7 आया, x का मान 1 रखा तो y 5 आया, x का मान 2 रखा तो y 3 आया, x का मान 3 रखा तो y 1 आया। यही जो हल है हमारा 4 हल हो गए। तो इसको लास्ट में लिख लेंगे कि इस प्रकार x0 y 7, x0 y 7, x1 y 5, x1 y 5, x2 y 3, x2 y 3, तथा चौथा क्या है x3 y 1 हुआ। तो समीकरण, ये 4 हल लिख दिया मैंने, लास्ट में लिखेंगे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल हैं, 4 हल हैं। तो ये देखो हमारा दूसरा का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और इसमें सारे प्रश्न जो है ना आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। आप सेकेंड और थर्ड खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसको भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। एक भी प्रश्न को छोड़ने वाला नहीं इसमें से। दूसरा है कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। दूसरा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ये आपका प्रश्न है। अब ये देखिए कैसे प्रश्न बनेगा, थोड़ा सा आपको केयर करना है, ध्यान देना है। इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं होगा, पाई से डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो y बराबर कर लेंगे, y बराबर 9, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको वैसे ही x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर
तो क्या हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई एक्स का मान 0। तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई और 0 से करेंगे 0, यानी 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब रखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा क्या 9 माइनस पाई एक्स का मान 1, यानी y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई, ये होगा। बस इतना ही पर छोड़ देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पाई का मान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पर छोड़ दो, ठीक है। पाई का मान बहुत सारे लोग 180 रखते हैं, लेकिन आप मत रखो, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं रखो। चलो x का मान 2 रखो, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 9 माइनस पाई गुना 2, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। आगे x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई एक्स का मान 3, यानी y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो ये हमारे 4 हल हो गए। तो इसको लिखेंगे कि इस प्रकार, बस लास्ट में लिख लेना है, इस प्रकार एक्स का मान 0 तो y का मान 9 आया है। देख लो, x का 0 तो y 9, x 1 तो y x 1 तो y आया है 9 माइनस पाई। उसके बाद x 2 आया है तो y 9 माइनस 2 पाई आया है, तथा x 3 तो y 9 माइनस 3 पाई आया हुआ है। ये हो गया। लास्ट में लिखेंगे कि समीकरण किसका हल है भाई, तो समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल हैं, 4 हल हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 क्या है, 3 है x बराबर 4y, x बराबर 4y, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देना, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर x के मान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि y का मान दोगे x का मान आते जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर y का मान 0 देता हूँ, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना y का मान 0, यानी x बराबर 0 आ जाएगा। अब एक बार y का मान 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 1, यानी x बराबर आ जाएगा 4। एक बार y का मान 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 4 गुना 2, यानी x बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद y बराबर रखते हैं 3, y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 4 गुना 3, यानी x बराबर हो जाएगा 12। तो लिखेंगे इस प्रकार जब देखो x 0 तो y के मान जब मैंने 0 लिया है तो x का मान 0, तो x पहले लिखा जाता है तो 0,0 हो जाएगा, क्योंकि x भी 0 y भी 0। y का मान जब मैंने 1 रखा तो x का मान 4 आया, तो 4 को पहले y को बाद में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि x पहले आता है। तो 4,1, उसके बाद x 8 तो y 2, x 8 तो y 2, तथा x 12 तो y बोलो 3, ठीक है। समीकरण x बराबर 4y के
4 हल हैं, 4 हल हैं। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया हो। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है, आपसे बनेगा नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं है। आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x माइनस 2 बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। देखो कौन हल है, हल तब होगा जब इसमें x y के मान रखेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा तो हल है, और जो बराबर नहीं होगा तो नहीं है। बस हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए प्रश्न संख्या तो पेज भर गया है, मैं प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 0,2 है, 0,2 है। चलिए इसको मैं बनाता हूँ। तो समीकरण क्या दिया है मेरा, समीकरण x माइनस 2 बराबर 4 ये दिया है, x माइनस 2y बराबर 4। तो देखो यहाँ क्या करना है, पहले लिखेंगे, यहाँ दिया है, ये हमारा पहले से समीकरण दिया है, x माइनस 2y बराबर 4। तो ये देखो x होता है और ये y, तो लिखेंगे x बराबर 0, y बराबर 2 देने पर। ठीक है, तो x का मान क्या है, देखो x का मान 0 है तो 0 देंगे, माइनस 2, y का मान क्या है 2 तो 2 देंगे, बराबर में क्या है 4 तो 4, तो 0 माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 4। अच्छा एक बात और याद रखना, जब बीच में इक्वल का साइन आता है तो यहाँ इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी होता है। ठीक है, चलो 0 में से -4 जाएगा तो -4 बराबर 4। अब ये दोनों बराबर होता है क्या, नहीं, तो इसको बीच में पेट इसका फाड़ देंगे, यानी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो अब बताओ 0,2 पर इस समीकरण का हल होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं। हाँ और नहीं में आंसर दे देना है बस। ठीक है, चलिए पहला कंप्लीट। दूसरा इसका देखिए, दूसरा क्या है 2,0, 2,0। अब इनको बनाना है, आपको समीकरण क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे, दिया है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, x बराबर 2 लेंगे और y बराबर 0 देने पर, तो चलो देंगे, तो x का मान 2 माइनस 2, y का मान 0 रखेंगे बराबर 4। अब यहाँ से देखो ये 2 माइनस 2 और 0 से करेंगे 0 बराबर 4। अब यहाँ देखो 2 में से 0 जाएगा 2 बराबर 4, दोनों बराबर है नहीं है तो लिख देंगे नहीं। ठीक है, बन गया, बस इतना ही तो आपको काम करना है, ज़्यादा ही क्या करना है कुछ। चलो तीसरा देखो 4,0 है, 4,0। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ना उसको लिखेंगे, दिया है x माइनस 2y बराबर 4। चलो अब रखते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले रखेंगे x का जो मान है 4 है और y का मान 0 देने पर, तो x का हो जाएगा भाई 4, 2y क्या हो जाएगा 0 बराबर 4। तो यहाँ से 4 माइनस 2 गुना 0, 0 बराबर 4। तो यहाँ से 4 में से 0 जाएगा 4 बराबर 4, दोनों बराबर है तो लिखेंगे हाँ बराबर है। ठीक है, चलिए तीसरा भी कंप्लीट। अब इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, √2 4 √2।
चौथा है √2 4√2। ये थोड़ा रूट वाला है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है ना समीकरण उसको लिखेंगे। दिया है क्या समीकरण है आपका, x - 2y बराबर 4। x का मान √2 दिया है और y का 4√2 दिया है। x बराबर √2, y बराबर 4√2 देने पर, तो ये हो जाएगा x का मान देंगे √2 - 2, y का मान देंगे 4√2 बराबर 4। यहाँ से इसको देखो हल करना सीखो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। मैंने x का मान √2 दिया है, -2 का 2, y का मैंने ये दे दिया, तो यहाँ से ये √2 हो गया, माइनस ये 2 चौका 8 √2 हो गया बराबर 4 हो गया। अब यहाँ देखो दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर 8√2 है और यहाँ पर 1√2 है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि दोनों अंदर वाला सेम है तो ये बाहर वाला क्या होता है, घट जाता है। तो एक में से -8 जाएगा तो -7 हो जाएगा, -7√2 बराबर 4 हो जाएगा। क्या बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। बस इतना कर देना है। चलो अगला पांचवा देखो क्या है। पांचवा है 1,1। 1,1। अब इसको देखो करते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखेंगे। क्या दिया है इक्वेशन, x - 2y बराबर 4। तो यहाँ से x का मान 1, y का मान 1 है, x का मान 1 और y का मान 1 देने पर, तो यहाँ देखो x का मान 1 मैंने दिया, 2 का 2, y का मान भी मैंने 1 दिया बराबर 4। तो ये हो गया 1, 2 को और 1 से करेंगे 2 बराबर 4। अब यहाँ से 1 में से -2 जाएगा, -1 बराबर 4। दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। ये बस आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न है 4 नंबर कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो और समीकरण ये है। आइए 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। नहीं 4 नंबर ना, 4 नंबर। इसमें क्या है कि पहले समीकरण दिया है। समीकरण क्या है, समीकरण वो है 2x + 3y बराबर 2x + 3y बराबर k। आपको x का मान 2, y का मान 1 रखना है, तो x बराबर 1 तथा y बराबर नहीं, x बराबर 2 है, x बराबर 2, y बराबर 1 देने पर, कहाँ पे, समीकरण में। चलो तो 2x + 3y बराबर k हो गया। बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। अब देखो 2 का 2, x का मान 2 है तो मैंने 2 दिया, प्लस 3, y का मान 1 है तो 1 मैंने दिया बराबर में k। अब यहाँ से 2 दूनी के 4 प्लस 3 बराबर k, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर k। यहाँ से लिखेंगे 7 बराबर k कहो या k बराबर 7 कहो, बात हमारा एक ही है। तो k का मान हमारा 7 आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ठीक है ना, बहुत आसान है। और एक मैं बात आपको बता दूँ, ये जो मेरे पास किताब है ये नए वाला किताब है, ठीक है, मतलब नए बुक के अकॉर्डिंग मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पुराना जो बुक था 4.1, 4.2 और 4.3 था, लेकिन जो नए बुक आया है
तो 4.1 और 4.2 ही, 4.3 को हटा दिया गया है। अब पुराना बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, इस नए वाला में नहीं मिलेगा। अब कहेंगे सर मेरे पास नया वाला बुक तो है नहीं, मेरे पास तो ये भी है, नहीं पढ़ना है। देखो न्यू NCERT जा कर के आप सर्च करना NCERT ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। NCERT ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड करिएगा क्लास 9 का न्यू 2024 से 25 वाला, तो आपको न्यू बुक मिल जाएंगे और पता लग जाएगा क्या हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसको नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। तो आज हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया, तो खुश हो। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, आप कहाँ से वीडियो देखते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को मेरे भाई बहन, प्यारे से मेरे भाई बहन, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ना कम से कम अपने 5 दोस्तों या 6 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। मेरे छोटे भाई बहन हो और प्यारा मेरा भाई बहन हो, ठीक है। तो कर दोगे ना, कम से कम इतने लोग के पास शेयर करो, बताओ और भी लोग आप पढ़ सके। और आपको ही सपोर्ट करना है मेरे को, तो आपको पता ही है मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को पता है कि मेरे छोटे से भाई बहन बहुत प्यारे हैं, मेरे को भी सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ चैप्टर 5 में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाएंगे हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन का क्लास जरूर करिएगा क्योंकि चैप्टर 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे भाई।